हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग झारखंड के सभी प्रमंडल को और सभी ज़िलों को देख रहे हैं, उसमें आज हम लोग साहेबगंज को पढ़ेंगे। इससे आगे वाला वीडियो में हम लोग झारखंड के मैप को बहुत अच्छे तरीके से देख लिए थे। आप लोग यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उसको प्लेलिस्ट में चेक कीजिएगा, मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इस प्रकार 5 प्रमंडल में विभाजित था। ये हम लोग देखे थे: संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हन। ठीक है, तो संथाल परगना में अभी हम लोग चलते हैं। संथाल परगना में जो ये साहेबगंज है, इस साहेबगंज के बारे में आज हम लोग बहुत अच्छा तरीक़ा से देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी तक यदि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये साहेबगंज का जो मैप है इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी इस बुक का भी रिव्यू मैंने अपने चैनल पर दिया है। ये खान सर का झारखंड स्टूडेंट एटलस है, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीक़ा से इसमें दिया गया है। तो इसी में साहेबगंज देखिए, पूरा साहेबगंज का मैपिंग कितना अच्छा तरीक़ा से किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सहायता से आगे बढ़ेंगे। तो पहले इसका जो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए पहले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, साहेबगंज की स्थापना जो हुआ ये 17 मई 1883 को हुआ। ये प्रमंडल है और संथाल परगना का एक हिस्सा है। जैसे कि हम लोग मैप में देखें, देखिए ये झारखंड का ये जो संथाल परगना है इसी का एक भाग है साहेबगंज। ठीक है, तो मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तो जो चीज़ें हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से याद होगा, हम लोग को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल देखें तो 2063 वर्ग किलोमीटर है। कुल जनसंख्या देखें तो 11,50,567 इसका कुल जनसंख्या है। दशक की वृद्धि देखें तो 24.01% है। घनत्व देखें तो 558। लिंग अनुपात 952। साक्षरता देख लें तो साक्षरता जो है 52.04% है। अनुमंडल देखें तो 2, प्रखंड 9 और विधानसभा क्षेत्र जो है ये 3 है। ठीक है, देखिए अनुमंडल जो है ये मुख्यतः साहेबगंज और राजमहल। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ साहेबगंज एवं राजमहल का क्षेत्र। साहेबगंज और राजमहल का क्षेत्र, इसको मैप में हम लोग देख लें तो आपको दिखा दे रहे हैं। एक तो ये हो गया साहेबगंज का क्षेत्र और ये राजमहल का क्षेत्र। ये दोनों क्या है? ये दोनों हम लोग का अनुमंडल है। इसी प्रकार प्रखंड है, 9 प्रखंड। 9 प्रखंड यहाँ पर तो नाम सब आएगा नहीं, इसको बोल देते हैं, आप लोग उसको देख लीजिएगा। मैप में तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, इसका PDF में हो सके तो डाल दूंगा। देखिए इसमें साहेबगंज, राजमहल, आपका बोरिया, बरहेट, उधवा, तालझरी, बरहवा, पथना, मंडरो, ये टोटल जो है 9 प्रखंड है। दोस्तों अब हम लोग प्रखंड जो 9 प्रखंड है उसको देख लेते हैं मैप में कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए पहला है साहेबगंज, उसके बाद आता है राजमहल, उसके बाद आता है बोरिया, ये रहा बोरिया। ठीक है, फिर है बरहेट, देखिए यहाँ पर बरहेट है, बरहेट। फिर है उधवा, देखिए यहाँ पर उधवा है। फिर है तालझरी, तालझरी देखिए यहाँ तालझरी है। ठीक है, बरहवा, बरहवा देखिए यहाँ पर बरहवा है, बरहवा। फिर है पथना, पथना, पथना देखिए ये है पथना।
और एक है मंड्रो। ये देखिए यहाँ पर है मंड्रो। तो ये कुल 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो है प्रखंड है साहेबगंज का। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र जो है ये 3 है, विधानसभा क्षेत्र 3 है। राजमहल, बोरिया, बरहेट। राजमहल, बोरिया और बरहेट, ये तीनों है हमारा विधानसभा क्षेत्र। ठीक है। विधानसभा क्षेत्र को हम लोग मैप में देखते हैं तो पहला विधानसभा क्षेत्र में आता है राजमहल, फिर है बोरिया, ये रहा बोरिया, और एक है बरहेट, ये बरहेट। ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, राजमहल, बोरिया और बरहेट। तो इस प्रकार हम लोग मैप में भी देख लिए इसको। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आगे देखते हैं कि इसका स्थिति क्या है। तो देखिए झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में जो है, झारखंड जो है राज्य के उत्तरी भाग में, साहेबगंज जो है झारखंड राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसको तो हम लोग मैप के माध्यम से देख ही लिए हैं, फिर से और एक बार दिखाते हैं। ये पूरा झारखंड हुआ, तो इसके उत्तरी भाग में हमारा साहेबगंज है। ठीक। और इसके पूर्व भाग में पश्चिम बंगाल है, पूर्व भाग में पश्चिम बंगाल है। इसमें फिर से देख लेते हैं। तो साहेबगंज के पूरब इधर है और इधर क्या है, पश्चिम बंगाल है। ठीक है। उत्तर में बिहार है, उत्तर मतलब ऊपर तरफ, उत्तर में देखिए यहाँ से उत्तर में क्या है, बिहार है। ठीक है। पश्चिम में गोड्डा है, पश्चिम में गोड्डा है, यहाँ से पश्चिम इधर होगा, पश्चिम में देखिए गोड्डा है और नीचे दक्षिण में पाकुड़ है। ठीक है। उसी को यहाँ लिख दिए हैं कि पूर्व में पश्चिम बंगाल, उत्तर में बिहार, पश्चिम में गोड्डा और दक्षिण में पाकुड़ है। ठीक है। बंगाल का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है साहेबगंज को। देखिए इसमें क्या है कि जब आगे प्राचीन काल या मध्यकाल, खास करके मध्यकाल में जब मुग़ल लोग आए या उससे भी आगे जो आक्रमणकारी आए, ठीक है, अंग्रेज लोग फिर उसके बाद आए, वो लोग बंगाल में जो गए ना इधर से, तो साहेबगंज होते हुए ही जाते थे। इसीलिए इसको साहेबगंज जो है इसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा गया है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम लोग देख लेते हैं। इसके जलवायु की यदि बात करें तो जलवायु ठंडी है। औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 1200 मिलीमीटर है। ठीक है। मानसून का आगमन जो होता है ये जून से सितंबर महीना के बीच होता है। औसत वार्षिक तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में तापमान इसका होता है 38 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 12 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ठीक है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। औसत वार्षिक तापमान 24 डिग्री, ग्रीष्म ऋतु में तापमान 38 डिग्री और शीत ऋतु में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग देख लेते हैं पहाड़, नदियाँ, मिट्टी, भूगर्भ विज्ञान एवं खनिज के बारे में। ठीक है। ये जिला मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ठंडा प्रदेश है। ठीक है। राजमहल की पहाड़ी मुख्य रूप से यहाँ पर आकर्षण का केंद्र है एक तरह से, और यहाँ बहुत तरह के वनस्पति, जीव जंतु पाया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा में गंगा नदी बहती है। यहाँ देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो मैप आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये साहेबगंज है, ये वाला देखिए ये गंगा नदी है, दिख रहा है आपको। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी टच होके निकलता है, एकदम घुसता नहीं है, देखिए साइड में इसको टच होके निकल गया, वो है साहेबगंज। ठीक है। तो ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अन्य नदियाँ में गुमानी, ब्राह्मणी, बंसलोई, पलसी और अजय। देखिए नदियों के बारे में हम पूरा झारखंड के नदियों के बारे में अलग से अलग वीडियो, मतलब अच्छा से वीडियो एक लाएंगे, उसमें डिटेल हो जाएगा। अभी ओवरऑल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। खनिज में देखें तो कोयला, इमारती पत्थर, नीलम, गोमेद, फायर किले, बालू पत्थर, ये सब
मिलता है। उद्योग के क्षेत्र में देखें तो टीन कैन विनिर्माण, मतलब टीन उनका सामान जो बनता है, मेटल प्रेस वर्कर्स, चीनी मिट्टी बर्तन, विद्युत सामग्री, प्लास्टिक आदि का यहाँ पर बड़ा बड़ा उद्योग है। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रमुख स्थलों का बात करें तो राजमहल जीवाश्म अभयारण्य, तेलियागढ़ का किला, उधवा पक्षी विहार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उधवा पक्षी विहार, मोतीझरा जलप्रपात, ठीक है, दामिनेको, भगनाडी, मंगलहाट, रामपुर, विंध्यवासिनी, शुक्रवासिनी, शिवगढ़ी, ठीक है, कन्हैया स्थान, सिंधी, ये सब जो है ये सब धार्मिक स्थल है ये सब। और ये जो है पक्षी विहार, जलप्रपात, ये सब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। जैसे सीधा सीधे पूछ देगा उधवा पक्षी विहार कहाँ से संबंधित है, कहाँ पर है, तो साहिबगंज में है। मोतीझरा जलप्रपात कहाँ पर है, साहिबगंज में है। भगनाडी कहाँ है, साहिबगंज में है। ठीक है, यहाँ प्रमुख मेला लगता है माघी पूर्णिमा मेला, जो बहुत ही अच्छा से धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। कुछ यहाँ से देखिए, ये पार्ट जो है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सिद्धू कान्हो, ये जो है भगनाडी से संबंधित है, सिद्धू कान्हो। ठीक है, ये पूछा जाता है। प्रत्येक वर्ष 30 जून को यहाँ हूल दिवस मनाया जाता है, कहाँ, साहिबगंज के भगनाडी में। ऐसे तो पूरा झारखंड में मनाया जाता है, पर इस जगह में विशेष रूप से मनाया जाता है। झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी बहता है, ये आगे आपको दिखा दिए, और एक बार आपको मैप में दिखा देते हैं। देखिए, ये साहिबगंज है, ये वाला जो है ये हमारा गंगा नदी है जो टच करके चल जाता है। इसको हम लोग इसमें देखें तो हमारा साहिबगंज हुआ ना, इधर से आता है गंगा नदी और यहाँ से, मतलब यहाँ से टच करते हुए निकल जाता है गंगा नदी। तो इसलिए पूछा जाता है झारखंड का एकमात्र जिला जहाँ से गंगा नदी बहती है वह साहिबगंज है। झारखंड का प्रथम बंदरगाह यहीं पर बना था, और इसमें माल ढुलाई जो हुआ था अदानी ग्रुप द्वारा किया गया था। राजमहल के कांकचोल से बुद्ध की मूर्तियाँ कनिंघम के द्वारा खोजा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि राजमहल के कजांगल में वेनसंग हर्षवर्धन से मिला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों। फिर है चौसा की लड़ाई के पश्चात राजमहल क्षेत्र में सूर वंश का शासन हुआ और ये 35 वर्ष तक शासन किया। आगे चलकर 1592 में बंगाल की राजधानी राजमहल को बनाया गया तथा अकबर नगर नाम रखा गया। और कौन रखा था, ये मानसिंह के द्वारा रखा गया था। तो दोस्तों ये साहिबगंज का एक वीडियो जो आप लोग के सामने लाए हैं, इसमें जितना भी क्वेश्चन लाए हैं, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इससे बाहर जो है परीक्षा में क्वेश्चन से बाहर से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लाए हैं। तो वीडियो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा यदि कहीं डाउट है तो, और यदि आप लोग साहिबगंज से हैं और कुछ छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, उसको भी हम लोग सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं, अगला वीडियो पाकुड़ के ऊपर होगा जो 1-2 दिन में लोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।